Hello bachcho, let's see the question. The question says the tangent and normal at the point P 80 square comma 2 times of 80 to the parabola y is equal to 4x meet the x-axis in T and G respectively. Then the angle at which tangent at point P to the parabola is inclined. The tangent at P to the circle through PTG is option A tan inverse t square, option B cot inverse t square, option C tan inverse t, ऑप्शन डी cot inverse t। तो हमारे पे गिवन हमने कह रहा है टेंजेंट ड्रॉ किए हैं पॉइंट P पे टू दी पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। आल्सो हमने इस पॉइंट पे नॉर्मल भी ड्रॉ किया है। जो टेंजेंट है वो हमारा मीट कर रहा है x किसको पॉइंट T पे, और नॉर्मल जो है वो हमारा मीट कर रहा है x किसको पॉइंट G पे। देन हमको बताना है कि एंगल एट विच टेंजेंट एट पॉइंट P टू द पैराबोला इज इंक्लाइंड एट टेंजेंट टू द पॉइंट P टू द सर्कल थ्रू PTG इज, वो हमारे पास एंगल किसके इक्वल होगा। हमारे पास ऑप्शन है 4। हमने बताना उनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। फर्स्टली आई विल टेल यू की कॉन्सेप्ट, और एक की कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो हमारे पास की कॉन्सेप्ट ये इस प्रकार क्या है, पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। हमारे से जर्नल पॉइंट का जर्नल पॉइंट होता है, जर्नल पॉइंट इस पैराबोला का हमारे पास होता है a t स्क्वायर कोमा 2 टाइम्स ऑफ a t। तो हमारे पास अब यहाँ पर जो इक्वेशन आएगी इस जर्नल पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, वो हमारे पास यहाँ पे होती है टेंजेंट की इक्वेशन की t इंटू वाई दिस इज इक्वल टू x प्लस ए टी स्क्वेयर, और हमारी जो इक्वेशन होती है नॉर्मल की इसी जनरल पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, वो हमारे पास यहाँ पे होती है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की y इज इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए टी प्लस ए टी क्यूब। ये था हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट। नाउ द सेकंड की कॉन्सेप्ट इज, सपोज करो हमारे पास क्या है, एक लाइन L1 है, हमारे पास एक लाइन क्या है L2 है, हमारे पास इसकी स्लोप क्या है M1, हमारे पास इस लाइन की स्लोप क्या है M2। ये है हमारे पास दोनों लाइन की स्लोप। अगर आप मान लो अगर इन दोनों के एंगल कितना है थीटा, इफ थीटा इज एंगल बिटवीन line L1 and line L2, तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये थीटा और क्या एक्यूट एंगल आ जाएगा। क्या पे जो हमारा tan थीटा होगा किसी इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू, ये हमारा पे इक्वल होगा मोड ऑफ M1 माइनस M2 एंड दिस इज डिवाइड बाय 1 प्लस M1 इंटू M2। अब हम इन दोनों की कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को करेंगे सोल्व। और हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन गिवन है पैराबोला की y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax, और पॉइंट P यहाँ पे गिवन है जो कि सगैर जनरल पॉइंट भी होता है a t स्क्वेयर कोमा 2 टाइम्स ऑफ a t। तो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट P पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P इस, तो टेंजेंट का जगह अपनी सबका यूज करें कि t इंटू वाई, ये हमारे को होगा दिस इज इक्वल्स टू x प्लस ए टी स्क्वेयर के। अब देखो ये जो टेंजेंट था अगर था मीट कर रहा था हमारी x एक्सिस को, तो हमें करना पड़ेगा यहाँ पे पुट करना पड़ेगा क्या कि जो y एक्सिस इक्वल है 0 के, तो यहाँ पे आ जाएगा कि 0 इज इक्वल टू x प्लस ए टी स्क्वेयर, तो हमारे बचेगा x इज इक्वल टू माइनस ए टी स्क्वेयर, यहाँ पे वैल्यू होगी x की। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा कि ये जो हमारे पास क्या है हमारा पॉइंट T यहाँ पे आ जाएगा, जिससे हमारा जो टेंजेंट था मीट कर रहा था x, उसको यहाँ पे आ जाएगा कि माइनस ए टी स्क्वेयर कोमा 0।
इक्वेशन नॉर्मल की पॉइंट पी पे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट पी इज, वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पॉइंट पी पे कि y इज इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए टी प्लस ए टी क्यूब। अब ये जो नॉर्मल है ये हमारा मीट कर रहा था एक्स एक्सिस को पॉइंट जी पे, तो हम पहले पुट कर दें क्या y इज इक्वल टू 0, तो हमारे यहाँ पे आ जाए कि माइनस टी एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए टी प्लस ए टी क्यूब इज इक्वल टू 0। हम बोथ साइड डिवाइड कर लेंगे टी से, तो हमारे पे आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस ए टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो हमारा जाएगा दिस इंप्लाइज दैट एक्स जो है ये हमारे को हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस ए टी स्क्वेयर के। तो हमारे पे पॉइंट क्यू आ जाएगा अब 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस ए टी स्क्वेयर कोमा 0। अब देखो जो हमारे पास क्या था, सर्कल था, सिंस सर्कल पास थ्रू, सर्कल हमारा पास हो रहा पॉइंट पी से भी, जो कि हमारा पॉइंट किस पे है, पैराबोला पे है, पॉइंट टी से जो कि हमारा पॉइंट क्या था, हमने पॉइंट पी पे जो नॉर्मल ड्रॉ किया था वो मीट कर रहा था एक्स एक्सिस को इस पॉइंट टी पे, और हमारे पॉइंट क्यू को भी कर रहा था, जब हमने नॉर्मल ड्रॉ किया था पॉइंट पी पे तो हमारे पास वो नॉर्मल हमारा मीट कर रहा था एक्स एक्सिस को पॉइंट क्यू पे। तो हमें बता रहा जब ऐसा होता है कहता है उस टाइम, तब हमारे पास आता है सो जब सेंटर होगा सर्कल का, सो सेंटर ऑफ सर्कल और क्या होगा वो हमारे पास होगा फोकस इज सेम एज इट्स फोकस। ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है। तो हमारे पास अब यहाँ पे पैराबोला क्या था, y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax। तो हमारे पास फोकस रहेगा, हमारे पास का फोकस आएगा यहाँ पे a,0। तो हमारे पास सर्कल सेंटर क्या आ जाएगा, सेंटर ऑफ सर्कल इज, वो हमारा पे आ जाएगा a,0। ये है हमारे पास पैराबोला y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax। ये है हमारे पास हमारा सर्कल जो कि हमारा पास हो रहा है पॉइंट P से भी, पॉइंट T से भी एंड आल्सो पॉइंट G से भी। ये हमारा PT क्या है, ये हमारा टेंजेंट है हमारे पैराबोला पे, और PG हमारे पास क्या है, नॉर्मल है हमारा पॉइंट P पे। और इस पॉइंट को मान लेते हैं ये है हमारे पास हमारा पॉइंट, इसको ले लेते हैं हम O, जो कि हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है सर्कल पे पॉइंट T से। तो हमारा एंगल कितना होगा, ये हमारा एंगल होगा 90 का, बिकॉज हमारे पास ये TP हमारे पास क्या है, पॉइंट P पे टेंजेंट है, और PG हमारे पास क्या है, पॉइंट P पे नॉर्मल है। तो हमारे पास अगर हम क्या लें, अगर हम ये ले लेते हैं पास एंगल कितना है, थीटा इक्वल है, तो हमारे पास हमको पता है कि हमारे पास ये वाला कंप्लीट एंगल कितना होगा, 90 का। अब मैं करता हूँ इसको इरेज। तो हमारे पास अब ये वाला कितना एंगल आएगा यहाँ पे, अब 90 माइनस थीटा। अभी जो 90 माइनस थीटा है तो हमारे पास एंगल क्या है, जो कि हमने क्या टेंजेंट ड्रॉ किया है पॉइंट P पे हमारे पैराबोला पे, और जो कि हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है हमारे पॉइंट P पे सर्कल पे, और यही तुमको करना है फाइंड। अब देखो हमारे पे क्या आ जाएगा, और जो स्लोप आएगी, स्लोप ऑफ लाइन PT, वो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू, अभी तक हमारा जो पॉइंट P हमारे पास यहाँ पे गिवन क्या था, पॉइंट P है हमारे पास यहाँ पे AT स्क्वेयर कोमा 2 टाइम्स ऑफ AT, और जो हमारा पॉइंट T हमारे पे क्या है, पॉइंट T है हमारे पास यहाँ पे माइनस AT स्क्वेयर कोमा 0। तो स्लोप यहाँ पे आ जाएगी अब y2 माइनस y1 हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ AT माइनस 0। दिस इज डिवाइडेड बाय x2 माइनस x अंदर बनेगा पे AT स्क्वेयर माइनस ऑफ माइनस AT स्क्वेयर हो जाएगा पे प्लस AT स्क्वेयर, तब बचेगा दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AT एंड दिस इज डिवाइडेड बाय, ये हमारा डिवाइड होगा, ये हमारा डिवाइड यहाँ पे हो जाएगा अब 2 टाइम्स ऑफ AT स्क्वेयर से। तो हमारे पास यहाँ पे इसे इक्वल आ जाएगा, ये हमारे को होगा दिस इज इक्वल्स टू 2
हमारे पास देखो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, हमारे पास a से a कैंसिल, जब हम करेंगे t को मल्टीप्लाई करेंगे t से, और बचेगा t स्क्वेयर। तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा अब कि यहाँ पे आएगी स्लोप, आएगी स्लोप ऑफ लाइन, हमारी लाइन p t की हमारी आ जाएगी दिस इज इक्वल टू, ये हमारी आ जाएगी 1 डिवाइड बाय t के। अब देखो हमारे चीज पता है कि यहाँ पे जो सेंटर क्या है, यहाँ पे सेंटर ऑफ सर्कल जो हमारे से इक्वल है, ये हमारे इक्वल है 1,0 के। हमारे पास एफ पॉइंट हमारे क्या फोकस है, हमारे फोकस पे क्या है 1,0। तो हमारे पास जो टी एफ है, टी एफ क्योंकि हमारी होगी रेडियस होगी हमारे सर्कल की। तो देखो पर टी हमारे पास आएगा, तो हमारे पास पॉइंट टी हमारे पास क्या है, हमारा पॉइंट टी है हमारे पास -80 स्क्वेयर, 0। तो हमारे पास ये डिस्टेंस कितना है 80 स्क्वेयर, हमारे पास ये डिस्टेंस कितना है a। तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा टी एफ इज इक्वल टू 80 स्क्वेयर प्लस a, जो कि हमारे क्या है रेडियस है। तो हमारे पे सर्कल इक्वेशन पे क्या आ जाएगी, अब इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी कि x माइनस हमारे पास आ जाएगा उसका सेंटर होगा था 1,0, तो बचेगा पे x माइनस a का स्क्वेयर, फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस y माइनस 0 का स्क्वेयर, दिस इज इक्वल टू, ये हमसे होगा, ये हमारे को होगा r स्क्वेयर के, मीन्स हमारी रेडियस के स्क्वेयर के। तो कर क्या है 80 स्क्वेयर प्लस a आया है, हमारा रेडियस आ जाएगा स्क्वेयर। हम कर देंगे बोथ साइड डिफरेंशिएट, तो हमारा बचेगा दिस इंप्लाइज दैट कि 2 टाइम्स ऑफ x माइनस a, फिर बचेगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ y इंटू dy बाई dx, ये आंसर होगा दिस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बचेगा 0। तो हमारा बचेगा यहाँ से कि दिस इंप्लाइज दैट कि dy बाई dx इज इक्वल टू आ जाएगा, ये हमारे यहाँ पे इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस ऑफ x माइनस a, दिस इज डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ y। तो हमारे यहाँ पे जो स्लोप आएगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू सर्कल एट पॉइंट P इज, वो हमारे पास अब यहाँ पे क्या आ जाएगी, हमारे पास होगी यहाँ पे इज dy बाई dx हमारे पॉइंट P पे, विच इज इक्वल टू, हमारे पे dy क्या था, पे आया था वो माइनस ऑफ x। अब पॉइंट P का हमारे पास x कोऑर्डिनेट है a t स्क्वेयर, हमारे यहाँ पे आ जाएगा a t स्क्वेयर माइनस a, एंड दिस इज डिवाइड्स बाय, हमारे पास यहाँ पे क्या है y, हमारा पॉइंट B का y कोऑर्डिनेट है 2 टाइम्स ऑफ AT। तो हमारे पास स्लोप यहाँ पे इक्वल आ जाएगी, दिस इज इक्वल्स टू, हम क्या करेंगे न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड कर देंगे a से, तो यहाँ पे आ जाएगा अब कि 1 माइनस t स्क्वेयर, दिस इज डिवाइड्स बाय 2 टाइम्स ऑफ t। तो हमारे पास आ जाएगा दिस इंप्लाइज, जो पे स्लोप आएगी, स्लोप ऑफ OP, ये तो हमारा टेंजेंट था हमारे सर्कल, तो क्या आ जाएगी 1 माइनस टी स्क्वेयर, दिस इज डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ टी। अब हमारे पास जो ये हमारी लाइन है OP और जो लाइन है T पे कितने एंगल के बीच में एंगल है 90 माइनस थीटा का, तो हमारे पे आ जाएंगे आपसे कि 10 90 माइनस थीटा, दिस इज इक्वल टू यहाँ पे कि मोड ऑफ, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ से कि हमारे पास स्लोप क्या आई थी लाइन, हमारे पास P T की हो थी 1 डिवाइड बाई टी, यहाँ पे 1 डिवाइड बाई टी हो जाएगा माइनस स्लोप ऑफ लाइन OP 1 माइनस टी स्क्वेयर, दिस इज डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ टी, तो हो जाएगा दिस इज डिवाइड बाय 1 प्लस 1 डिवाइड बाय टी इंटर हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस टी स्क्वेयर, दिस इज डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ टी, तो यहाँ पे इक्वल हो जाएगा दिस इज इक्वल टू बचेगा यहाँ पे मोड ऑफ, वहां पर जाएगा फिर 2t, देन आ जाएगा फिर 2 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस t स्क्वेयर, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ t स्क्वेयर प्लस 1 माइनस t स्क्वेयर, दिस इज डिवाइड हो जाएगा फिर 2 टाइम्स ऑफ t स्क्वेयर। तो हमारा 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, जो हम क्या करेंगे
t को मल्टीप्लाई करेंगे t से बचेगा t स्क्वायर, तो हमारा कुल हो जाएगा दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा कि यहाँ पे मोड ऑफ 2 माइनस 1 मीन्स 1 और बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर एंड दिस इज डिवाइडेड बाय मेरा डेट, जो हमारा पे डिवाइड है 2 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर माइनस टी से बचेगा पे अब टी स्क्वायर, तो पे 1 तो था, बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर एंड आप प्लस ये जो हमारा डिनोमिनेटर है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा ये टी से, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर से हमारा 1 प्लस टी स्क्वायर जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास इक्वल क्या आ जाएगा, हमारे को आ जाएगा टी के, तो हमारे पास यहाँ पे कि tan 90 माइनस थीटा मीन्स जो हमारा को थीटा है किसके को आ गया, ये हमारे को आ गया टी के, तो हमारे पास आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि जब ये 90 माइनस थीटा जो कि हमारे था एंगल बिटवीन था, जो हमारे दो टेंजेंट में ड्रॉ की थी, टेंजेंट ड्रॉ किया था पैराबोला पे, पॉइंट पी पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया था सर्कल पे, हमारे पॉइंट पी पे उनके बीच का एंगल जो था ये हमारे को दिस इज इक्वल टू, ये हमारे को आ जाएगा tan इनवर्स t के। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा ऑप्शन सी है ये करेक्ट ऑप्शन है, सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट, थैंक